हरिहर हरिहर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की। हर हर महादेव। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। हम लोग कामरूप कामाख्या से आए हूँ। माँ के देश से आए हैं। हाँ, माँ के और देश में कहाँ रहते हैं आप? हम कामाख्या के नीचे, और कामाख्या में जो हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, वहाँ मैं टीचर की जॉब करती हूँ। 30 साल हुआ है वहाँ बहुत कामाख्या में। बहुत दुख का विषय है। हाँ, मेरे देखे, दरबार के देखे, अब माँ ने वो स्थान छोड़ दिया। इसलिए हाँ, अब कभी आप जाएं वहाँ देखेंगे तो गर्भगृह में ना अब वहाँ एक अजीब सी बदबू आनी शुरू हुई, स्मेल। माँ ने समय दिया था वहाँ के लोगों को कि बलि प्रथा बंद कर दे। अच्छा, इसीलिए पिछले वर्ष भी ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं हुआ और इस वर्ष भी ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं हुआ। ये माँ का श्राप है कि बलि प्रथा अगर करोगे तो सब नरक में जाओगे। अच्छा, क्योंकि बलि माँ स्वीकार नहीं करती, ये सब दैत्यों को जाती है और इसीलिए तमाम संकट और कष्ट होते हैं। दरबार देखता है कि माँ छोड़ गई कामरूप कामाख्या। अब सब माँ कहाँ है? तो माँ करौली में है। इसीलिए यहाँ आने वाले व्यक्ति लोग स्वस्थ होते हैं। माँ की कृपा बरसती है सबके ऊपर। नहीं माने वो लोग एक वर्ष बाद सब कुछ आखिरी अंश तक माँ ने वहाँ से अपना समेट लिया। श्रद्धालु जाते हैं तो वहाँ दूसरी और देवियाँ रहेंगी तो वो ठीक है, लेकिन जो बलि प्रथा में भाग लेंगे, जो बलि प्रथा का समर्थन करेंगे, उन्हें वहाँ कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। नहीं होगा। जो बलि प्रथा का समर्थन नहीं करेंगे उन्हीं लोगों को दर्शन का लाभ वहाँ प्राप्त होगा। अच्छा, बस ये समझ लीजिए। और और सब गुरुजी, इन लोगों ने बर्बाद किया। इन लोगों को चेतावनी दी गई थी कि बलि प्रथा से दूर रहिए। हाँ, इसलिए अब वहाँ जो बलि के लिए बकरे कर देंगे, बलि से पहले ही मर जाया करेंगे। अच्छा, बलि देने जाएंगे उससे पहले ही गिर के मर जाएंगे, बलि नहीं होंगी। धीरे धीरे सब होगा। और गंदगी से दूर रहना है। जीव हत्या, धर्म के नाम पर जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, माँ के नाम पे हत्या नहीं होनी सही चाहिए। सही है। माँ सबकी माँ है। वो एक एक जीव जंतु वनस्पति, एक एक पदार्थ सब उसी से निर्मित है। वो माँ है, सबकी माँ है। तो पशुओं की भी माँ ही है वो। माई, तो माँ कभी नहीं चाहेगी उसके बच्चे की इसके सामने हत्या हो, वो भी उसके नाम पर हो। तो इससे बचना है, इसको जरूर ध्यान रखना है ना। हाँ, ये बलि प्रथा का विरोध नहीं करना है। माँ कामरूप कामाख्या के स्थान पवित्र है और सदा पवित्र रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने दूषित किया है, इसको दूषित कर रहे हैं, वो कभी क्षमा नहीं उनको मिलेगी। वो और उनके परिवार सब तड़पते रहेंगे और तड़प के उनके सामने सब कुछ होगा। गंदगी होगी उनके परिवार में, दिखाई देगी। जो गंदगी फैला रहे हैं वहाँ, वो सब इसका शिकार हो रहे हैं। सभी के घरों में कैंसर फैल रहा है, रोग फैल रहे हैं, हाँ, सब नष्ट हो रहे हैं। वहाँ के जो पंडे पुजारी जैसे हाँ, वहाँ तमाम देखा गया है। देख रहे हैं ना। दिमागी का हालत ज़्यादा खराब होता है वहाँ बच्चा का। हाँ, बुद्धि खराब हो रही सबकी। हाँ, तो बुद्धि खराब इसलिए क्योंकि माँ ने स्थान छोड़ दिया। तो जब उनकी बुद्धि खराब है तो जो दर्शन करने जाएंगे उनकी बुद्धि कहाँ से अच्छी रहेगी? वही तो, हाँ, दैत्यों का साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है। लेकिन माँ गुरुजी, हमारी, माँ के जो क्रोध है ना, उससे कोई हाँ, बच नहीं सकता। और साथ साथ आजकल शराब भी, तंत्र के नाम पर शराब भी ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, शराब भी चढ़ने लग गया? हाँ, बोलना अच्छा नहीं लगता माइक के सामने, फिर भी बोला है, क्षमा चाहती हूँ। नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग सत्य मत है, कीजिए, वो तो सत्य रिकॉर्डिंग है। मत कीजिए, लेकिन तंत्र के नाम पर आजकल वही चलता है ज़्यादातर।
नहीं, आप कुछ भी करते हैं उस स्थान को छोड़ के, उस पवित्र स्थान को छोड़ के वही तो। आप जंगलों में जो करना करिए जाके, हाँ, माँ के स्थान पे नहीं करना चाहिए। जैसे हाँ, अपना घर होता है जितना हाँ, बाउंड्री हम के अंदर, समझते हैं, उतना तो साफ सुथरी रखते हैं हाँ, घर को, बाहर कुछ भी करते रिकॉर्डिंग में मत कीजिए ना नहीं, वो बात। उससे कोई मतलब नहीं, वो तो चलता रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। और हम लोग गलत बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो स्वच्छ स्वच्छ साफ बात कर रहे हैं कि सबकी अपने अपने विचार है। वहाँ मतलब गुटखा ये सब चलता था मंदिर के, तो मैंने वहाँ पुजारी से बात करके जो डलय होता है उनसे बात के ये सब बंद कर दिया। अभी अच्छा किया। तंबाकू ये सब हमने बंद किया। इसी तरह तो उन लोगों अभी को इसके लिए आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया है, अच्छा किया आपने। और उनसे ये भी आपको कहना चाहिए कि ये भी बंद करना चाहिए, हाँ, हाँ, जो यहाँ पे मांस मदिरा और ये सब चलता है, ये दैत्यों का है, ये और माँ हर का है। जगह में जैसे अभी कांवड़िया चलेगा श्रावण महीना में, तो भांगेड़ी ज्वेरी ये सब तो शिव जी को कहा जाता है, तो हम खुद विरोध करते हैं इसके लिए। और जो फिल्म बनाता है, तो जैसे होली आता है, एक और मोटा आदमी ऐसा करके भांग पीसता है, तो क्या होली खेले रघुवीरा? रघुवीरा कभी होली खेलते थे? हैं? तो ये सब मतलब दिमाग खराब हो जाता है सोच सोच दिमाग के खराब होता है। हम किस तरफ जा रहे मैं हैं। आज से तीसरी बार हाँ, मतलब ये हम छोड़ करके माँ का पर्व, महापर्व, इसके पहले वाला महापर्व, इसके पहले जो तीसरा महापर्व था, तो मैं तब था, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था किया था। हाँ, पूरा पहले नीचे हाईवे से लेकर के ऊपर माँ के मंदिर तक करीब 6 किलोमीटर का रास्ता है। हाँ, उस पर जगह जगह पहले ठेली लगती थी, मांस की दुकानें लगती थी, और जगह जगह सब मांस पकौड़े और तल के सब खिलाते पिलाते थे। अभी उन्होंने सारा बंद करा दिया था, टोटल एकदम साफ सुथरा। नहीं, सड़कों पर हड्डियाँ मांस पड़ा रहता था, पूरी सड़कों पे। कोई पसंद करता, कोई नहीं पसंद करता है, सबका अलग अलग है। तो शुद्धि सफाई बहुत आवश्यक है, उससे रोग ही फैलते हैं और अच्छा भी नहीं लगता देखने में। तीर्थ स्थान है माँ का। खान है वही तो। जी, और खुद माँ को भूख नहीं लगाते थे, वो 4 दिन सिर्फ फल फ्रूट्स ये सब देते थे, शीरा, दूध, कच्चा कच्चा जो कच्चा चीज़ है, खट्टा महापर्व चीज़ में। है, हाँ महापर्व में। हाँ, और आपके लिए कुछ नहीं लाए, सिर्फ माँ के लिए आपके नाम पर मतलब प्रसाद दिया है, चढ़ाया, वो लेके बहुत धन्यवाद आपको। नारियल भी दिया था, लेकिन नारियल खराब हो गया। वो पानी का नारियल होता है ना हमारा कोई वहाँ, बात नहीं, तो बहुत इसे धन्यवाद प्रसाद आपको, लेके, हाँ। बहुत धन्यवाद आपको। माँ की कृपा से ही सब संभव और है। आप कुछ कीजिए हिंदू धर्म के लिए, कम से कम ये गाना और भाई शिव जी को जो भांगड़ी जो ये सब कहता है, जी, हम ये लोगों सब ने थोड़ा- गवर्नर साहब को भी चिट्ठी पहुंचाई, हमारे लोगों ने मिल के क्योंकि शिव जी उनको कभी भी दिया। नहीं पिया, भांग नहीं पिया है। इस तरह से सब चीज़ बचना है, इन भ्रांतियों से बचना है। इन जो परंपराएं लोगों ने बना ली, अपने खाते थे उनको खिलाने लग गए। हाँ, वही तो। मतलब जो स्वयं खा रहे हैं वो खिलाते हैं देवी देवता को, फिर धीरे धीरे वही परंपरा बन जाती है। जो शास्त्रोक्त है वो किया जाए। हाँ, अगर शास्त्रोक्त नहीं है, यज्ञ के नाम पे हिंसा शास्त्रों में मना ही है, नहीं करना है। यज्ञ के नाम पे, धर्म के नाम पे जीव जंतु को नहीं मारना काटना है, नहीं शराब वराब, आसुरी शक्तियों के लिए सब है ये। वही तो। हाँ, तो उससे बचना है। तो नहीं माने वहाँ के लोग, तो माँ ने छोड़ दिया है नीलांचल पर्वत। माँ ने घोषणा की था मेरे द्वारा कि नीलांचल पर्वत छोड़ देगी अगर नहीं बंद करेंगे ये। इसीलिए 2 बार से ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं हुआ। नहीं तो सफ़ेद कपड़ा लाल करके सबको बांटते थे, अब वो नहीं, सब खत्म हो गया। नहीं कर सकते। धीरे 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 अभी देखते जाइए वहाँ क्या हाल होने वाला है। और अब 3 साल का समय दिया माँ ने, अब 2 वर्ष बाकी। उन 2 वर्षों में देखते जाइए वहाँ क्या क्या होता है। परशुराम जी की पूजा करते हैं, तो आप हमारा असम में जो परशुराम कुंड है वहाँ दर्शन किया, स्नान किया माघी पूर्णिमा में? बहुत अच्छा है, अरुणाचल में मतलब असम के सीमांत में बहुत अच्छा किया। परशुराम का जो हाथ में औजार लगा था, तो वहाँ खुल गया था। तो परशुराम कुंड है, बहुत बड़ा कुंड है। और आप माघी कभी में जाएंगे स्नान- तो उधर जाएंगे जरूर। हाँ, आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप परशुराम का ये है ना, परशुराम का भक्त है। बिल्कुल तो बिल्कुल वहाँ आपको जाना चाहिए और मंदिर भी बनाना चाहिए, बिल्कुल। चाहिए। बहुत सुंदर जगह है और घाट लगा हुआ है। माघी पूर्णिमा जिस दिन होता है, संक्रांति, माघी संक्रांति, उस दिन स्नान होता है वहाँ। हम लोग वहाँ मयांग में माँ का मंदिर बना रहे हैं। हाँ, मयांग में हाँ, वो बहुत सुंदर है। और मायांग, हाँ, मायांग ठीक है, ठीक है। अभी बहुत बढ़िया। देखिए ये सब बेटा, कितने लोग रखे डीएनए में आपने? हम दोनों, मैं और पति दोनों।
देखिए ये सब आपके तमाम कष्ट थे, जो ये सब नष्ट हुए, उनकी स्मृतियाँ भी नष्ट हुई। आपकी ही प्रार्थना, आपके ही संकल्प से सब नष्ट हुए। कोमा में ले जाने वाली स्मृतियाँ थीं, किडनी में सड़न हो रही थी, शरीर में कमजोरी रहती थी, रक्त गाढ़ा करने वाली स्मृतियाँ थीं, अर्थराइटिस की स्मृतियाँ थीं, कंधों में दर्द होता था, जकड़न बनी रहती थी, चुभन होता था, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थीं, पैरों में कमजोरी आ रही थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थीं, श्वास फूलती थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थीं, एसिडिटी की स्मृतियाँ थीं, अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियाँ थीं, यूट्रस में गांठें बन रही थी, थायराइड की स्मृतियाँ थीं, कैंसर की स्मृतियाँ थीं, किडनी में, लंग्स में, रक्त में, बोन में, सर्विक्स में और ओवरी में। अच्छा है। अभी तो दोनों कितने ऐसा खराब हो गए। हाँ, ये देखिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थीं, कमर में दर्द होता था, कूल्हों में सड़न हो रही थी, हिप जॉइंट में दर्द होता था, मोटर नर्व निष्क्रिय हो रही थी, अर्थराइटिस पेन होता था, लकवे की स्मृतियाँ थीं, पैरों में सूजन बनी रहती थी और घुटनों में दर्द बना रहता था। ये आप दोनों लोगों में आता था इससे। अभी आप दोनों लोग कमर, घुटना, कूल्हा सब अच्छा, अभी उठ बैठ के चेक करिए, जैसे बच्चे होते हैं ना वैसे बने आप लोग। करिए करिए, जो बैठ उठ नहीं पाते थे करिए, परेशान मत होइए, करिए, निसंकोच करिए। बहुत कष्टकारी था, जितना कर सकते हैं करिए, खड़े होइए, जितना बैठ सकते हैं बैठिए, खड़े होइए। पानी के कारण डायलिसिस पर हूँ मैं। डायलिसिस हाँ सर, 1.5 होती बছर थी। हो गया, 1.5 साल हो गया डायलिसिस। दोनों ये किडनी आपका खराब है। इसीलिए लिखा है ना, ऊपर ही सबसे ऊपर लिखा है आप ही के पर्चे में, किडनी में सड़न सबसे ऊपर लिखा है, और नीचे किडनी में कैंसर की स्मृतियाँ लिखा है ना पर्चे में आपके। हाँ यहाँ देखिए। है, ट्यूमर है किडनी यस, में, देखिए। राइट किडनी में। हाँ कोई बात नहीं, हाँ हाँ, जब देख लिया। हाँ देख लिया, किडनी में कैंसर नीचे लिखा हुआ है, हाँ और ऊपर किडनी में सड़न लिखी हुई है। हाँ, हाँ, ट्यूमर है ऑलरेडी राइट किडनी में। यस। तो क्या हुआ, दरबार पहले से आपको बता के रखा कि ये आपके सूक्ष्म में चूंकि घटित हो गया था, सूक्ष्म से स्थूल में आ गया। अच्छा। हाँ इस कारण से हुआ। अभी तमाम कष्ट गए। अभी आप बैठिए जरा, करिए प्रयास, कितना बैठ सकते हैं। बहुत स्वेलिंग है ना आपके पैरों में, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी आ गया स्वेलिंग, यहाँ भी स्वेलिंग। जरा एक बार आप बैठे, चेक करें हम जरा कितना बैठ सकती हैं। डरिए मत, डरिए मत, आप बैठ सकती हैं। जो बैठ नहीं सकती थी, जो बैठ नहीं सकती थी, आप बैठ सकती हैं। हाँ, बहुत सुंदर, खड़े हुई, बहुत सुंदर। अब आप खड़े भी हो गए, या आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते थे बैठ के, नहीं है ना। नहीं। हाँ तो ये दरबार ने आपको दिखाया कि आप बैठ भी सकते हैं और खड़े भी हो सकते हैं, अच्छा। है ना, क्योंकि श्वास आपकी अटक जाती थी एकदम से। अभी डायलिसिस क्या करूँ, आज डेट है डायलिसिस अभी करने कोई का। बात नहीं, अभी जो कर रहे हैं, अभी आपके यूरिन खूब कस के पास होगा। हाँ अभी दरबार में जैसे हैं, अभी कितना पानी पीने को बोला डॉक्टर? आधा लीटर से भी कम। ठीक। यूरिन कितना आप जाती हैं, कितनी बार? यूरिन एकदम पास नहीं होते। पास नहीं होता। काल थोड़ा हो। आपका अब पास होगा। हाँ ये दरबार में जब से आप आए हैं तब से आपका धीरे धीरे पास होना शुरू हो और गया होगा। पसीना नहीं निकल रहा है। अब पसीना निकलेगा, पसीना आ भी रहा है आपको, अब आपको पसीना शरीर में आ भी रहा है। अच्छा, कल भी पसीना आपको आया था। तो मैं आज डायलिसिस पे नहीं जाऊंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, कल भी आपको पसीना आया था और आज भी आपको पसीना हाँ आ रहा है सामने, हाँ ठीक है ना। दो चीज़ें। तीसरा ये कि जो आपको बैक में बहुत कष्ट रहते थे सभी किडनी के पास, अब वो कष्ट नहीं है अब आपको। आप बैठ के उठ नहीं सकती थी, हाँ आप बैठ के उठ पा रहे हैं। हाँ, तभी भी नहीं उठ पाई थी। यस। तो ये किडनी के कारण, डैमेज होने के कारण ही सारे कष्ट होते थे। हाँ, हमेशा लगता था पेट में तनाव भरा हुआ है हाँ, ना? पानी अब भर वैसा नहीं जाता है, हाँ। अब हल्का है पेट, खाली सा है, अब वैसा कुछ भी नहीं है। और डायलिसिस भी आपकी धीरे 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 करके अपने आप ही बंद हो जाएगी, क्योंकि आपकी यूरिन पास होने लगेगी। कल से आज आपकी यूरिन पास हुई होगी, कुछ ना कुछ तो पास हुई होगी आपकी हाँ, यूरिन। थोड़ा हाँ। हुआ ना। थोड़ा इसलिए क्योंकि पानी आप कम पीते हैं, हाँ अब ज़्यादा पानी पिएंगे तो पूरा फ्लो होगा। तो इसलिए डरना नहीं है, अपना भस्म का खूब इस्तेमाल करना है, लेपन का आपको इस्तेमाल करना बैक में, नाभि जो किडनी के स्थान पे, और सिर पे, नाभि पे, ऐसे करके आप जरूर करते जाएं, ठीक है। जो भोजन का स्वाद आपको नहीं आता था खाने पे, स्वाद नहीं मिलता था, आस्वादन,
अब स्वाद मिल रहा है। अब आप कुछ भी खाएंगे, अब आपको स्वाद आएगा। भूख नहीं लगती थी, अब आपको भूख लगने लग गई है। तो ये सब इस बात के प्रमाण है कि आपकी किडनी के जो रोग थे वो ठीक होते जा रहे हैं। तमाम रोग कष्ट आपके सब नष्ट हो। कल महावन आप करेंगे, ठीक है? खुश शरण, रहिए, आपके खुश शरण रहिए, में। खुश रहिए। कल जो महावन करेंगे दरबार की ओर से जो निःशुल्क होता है वो कर लीजिएगा, ठीक है? खुश रहिए। उसी में आता है सब असाध्य रोग। बाबा, मेरा थोड़ा इसके लिए सब रुका हुआ है, थोड़ा खराब पोजीशन हो गया इसके लिए। बहुत खराब पोजीशन इनका भी था, आपका भी खराब होता जा रहा था। देखिए कैसे खराब हो रहा था। ये सब आपके कष्ट नष्ट हुए, आपको भी कोई कष्ट नहीं बचा है। देखिए कितने कष्ट थे। ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी। आंखों में धुंधलापन आ रहा था, काले धब्बे बन रहे थे, पैर के तलुओं में जलन होती थी, लाइपोमा की स्मृतियाँ थी, कूल्हों में सड़न की स्मृतियाँ थी, पेशाब से धातु आते थे, अस्थमा की स्मृतियाँ थी, मांसपेशियों में फटन और कमजोरी की स्मृतियाँ थी, जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी, प्रोस्टेट में सूजन था, फिस्टुला की स्मृतियाँ थी, भगंदर की, पेट में जलन और अपच की स्मृतियाँ थी, प्रोस्टेट में घाव बन रहे थे, इन्फेक्शन था, मूत्र त्याग करने में जलन होती थी, आंतों में घाव बन रहे थे, इन्फेक्शन हो रहा था, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, पार्किंसन की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, रेक्टम में, लीवर में, पैनक्रियास में, गले में और भोजन नली में। और ये सब कुछ जितना ज़्यादा आप दोनों में रोग फैले बहुत तेज़ी से, वो 1 वर्ष के अंदर अंदर फैले बहुत तेज़ी से। हाँ, क्योंकि पहले आप लोग ये बलि प्रथा से वैसे ही जुड़े हुए थे उसी प्रकार से, इसलिए वो श्राप और वो तो रहते ही हैं। अब जब से आपने उसका विरोध किया, आपने के मन में विरोध आया कि नहीं ये ठीक नहीं है, तब से आप उससे मुक्त हुए, इसीलिए दरबार पहुंच गए आप, है ना? माँ बुलाती है, माँ है, माँ भेजती है। अब तो माँ यहीं है, पूरा पूरा माँ यहीं पर है, ठीक है ना? आप भी अच्छे हैं, आप भी उठ बैठ के चेक करिए, आपका भी बिल्कुल घुटना कमर सब अच्छा हो गया। चेक करिए उठ बैठ के, एकदम बच्चों जैसा बन गया, जैसे बच्चा होता है ऐसा, ऐसे हो गए, ऐसे बन गए आप भी, ठीक है? कल महाहवन जरूर करिए, दरबार की ओर से जो निःशुल्क होता है वो करिए, ताकि असाध्य रोगों का स्मृति नष्ट हो। थोड़ा हमारा आर्थिक पोजीशन भी इसके लिए थोड़ा अब अच्छा होगा, इसी सबसे खराब था, ठीक है? खुश रहिए, खुश रहिए।